अनंत दुखों का भंडार है। जहां देखो वह दुख ही दुख है। ये दुख किसके लिए है? जिसने पर का आलंबन लिया है उसके लिए। जिसने पर का आलंबन लिया ही नहीं है उसको पर से दुख भी नहीं है। देखो तो महादुख सागर, महाअटवी, ऐसी उपमाएं दी है संसार को। और देखो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं ना, सब अंदर में है। अर्थात सारा मन का खेल है। मन राजा मन रंक है, मन कायर मन शूर। क्या कह रहे हैं? मन राजा मन रंक है, मन कायर मन शूर। शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। क्या बात है। कह रहे हैं सारा खेल मन का है। एक मिनट ना, सारा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात सब मन के माध्यम से है। मैं कल भी मन की बात कर रहा था। मन में ही तो निर्णय करना है। अर्थात मन के साथ में क्षयोक्षम ज्ञान की बात भी कर रहा हूं। क्या कह रहे? मन राजा मन रंक है, मन कायर मन शूर। शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। कह रहे नूर, नूर मतलब मुकुट। मुकुट किसको मिलता है? कह रहे मन में अगर ठान ली गई है तो उसको मुकुट की भी प्राप्ति मिलती है। अर्थात जिस ज्ञान ने निर्णय कर लिया है बाहर से सुख नहीं, बाहर से दुख नहीं, उसको कहीं भी दुख भाषित नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? वो इतना आत्मविश्वास से भर जाता है, अपनी पूर्णता अपने में देखने लगता है, और बाहर के संसार शरीर भोगों की विचित्रता देखकर स्वयं में उसको वैराग्य हो जाता है। ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अरे कितने बार, अरे गानों में भी सब आध्यात्म भरा है। आप किस दृष्टि से देख रहे हो? एक ऐसा जानकर एक आत्महत्या कर लेता है, ऐसा जानकर एक बिलखता है, रोता है, ऐसा जानकर कोई उसको फिर से प्राप्ति करने के लिए और प्रेरित होता है, सब मन के माध्यम से। और ऐसा जानकर कोई ऐसा बिरला होता है, उनसे विरक्त हो जाता है और अपने को अपने में स्वयं पूर्ण देखकर पर से अपना नाता तोड़ देता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको कौन सा ऑप्शन लेना है ये हमारे ऊपर है। अर्थात हमारे मन का चॉइस है। इसलिए कहते तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आज तक संसार में भटका है, स्वयं के कारण भटका है। आज दुख भोग रहा है, स्वयं के कारण दुख भोग रहा है। दूसरे को जिम्मेदार मत ठहरा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात। और एक छंद है, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की ठोर। सहजे ही रानी पजे, जो मन पावे ठोर। फिर से, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की ठोर। सहजे ही रानी पजे, जो मन पावे ठोर। क्या है? जितने समुद्र की लहरें हैं उतनी ही मन की ठिकाने हैं। देखो अभी मैं बार बार मन बोल रहा हूं, लेकिन मन के साथ साथ आप क्षयोक्षम ज्ञान भी जोड़ लेना, क्योंकि प्रयोजन अपना इस विषय के साथ में जोड़ना है ना। कल भी मैं मन की बात कर रहा था, वहां पर भी क्षयोक्षम ज्ञान जोड़ लेना। यहां पर भी आज भी मन का उदाहरण दे रहा हूं, अपने को क्षयोक्षम ज्ञान जोड़ लेना। अर्थात जो इंद्रियाधीन ज्ञान है, इंद्रियों से ज्ञान होना मानता है, प्रकाश पदार्थ से ज्ञान होना मानता है, गे से ज्ञान होना मानता है, किसी गे के पास जाकर ज्ञान करूं, ऐसा जिस ज्ञान में परावलंबनता है। या फिर यहां आचार्य देव की भाषा में ज्ञेयार्थ परिणाम रूप क्रिया से परिणत ज्ञान। जरा टेक्निकल वर्ड हो गया ना, इसी को कह रहे गे निष्ठा।
मैं एकदम स्पष्ट शब्द में बोलता हूं। गे निष्ठा, गे निष्ठा मतलब लड्डू कैसा है, मीठा है, कम है, ऐसा है वैसा है, ये गे निष्ठा। समझ में आ रहा है क्या? मात्र उस वस्तु में इष्ट अनिष्टपना देखना, ये तुम्हारी गे निष्ठा है। लड्डू से ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान ज्ञान से हुआ है। ज्ञान में अगर लड्डू मीठा भाषित हुआ है इसलिए लड्डू मीठा है। ज्ञान में यदि लड्डू का मिठास संबंधी ज्ञान कम हुआ है तो लड्डू फीका है। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच लड्डू मीठा फीका नहीं है। ज्ञान में उसका ज्ञान उस जाति का हुआ है, लेकिन कौन समझाए जीव को? कह रही ये जब तक तू ऐसा पर पदार्थ से ज्ञान कम ज्यादा या पर पदार्थ ऐसा वैसा ऐसा करता रहेगा तब तक तुझे स्वाधीन ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, तुझे तेरा सर्वगत स्वभाव का निर्णय नहीं होगा, तुझे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तू मोह राग द्वेष से युक्त होता हुआ ज्ञात परिणाम को प्राप्त ही होगा, अर्थात दुखी होगा, संसार में ही भटकेगा। जेती लहर समुद्र की, जितने समुद्र की लहरें हैं उतने मन के ठोर, उतने मन के ठिकाने हैं। ओ हो, अभी समुद्र की लहरें कितनी, गिनाओ भाई गिनाओ। मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये कार्य, ये चाहिए, वो खाना, ये खाना, यहां जाना, वहां जाना, इसको मिलना, उसको मिलना, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, इतना कमाना, उतना कमाना, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये सोना, ये चांदी, ये कपड़े, ये लत्ते, ये गाड़ी, कितनी बातें हैं, ये नौकर, ये चाकर। समझ में आ रहा है क्या? इससे बात करना, उससे बात करना, इसका सॉल्व करना, उसका सॉल्व करना, ये कितने ठोर है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जितना उलझना चाहिए। अरे चाहे तो देश के लिए 140 का अपने माथे पर ले, 140 अरब का अपने माथे पर ले, चाहो तो विश्व का अपने माथे पर ले, इतने मन के ठोर है। दुख का पार है क्या कोई कि 1 मिनट में ये दुख से निवृत्त हो सकता है? ये सब तेरे नहीं है, तेरे करने से होते नहीं है। तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं, तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। तुम्हारी वजह से इनका परिणमन नहीं और उनकी वजह से तुम्हारा परिणमन नहीं है। इतना नक्की कर, बस निश्चिंत। आज अभी इस समय इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान और कहां मिलेगा? एक समय में निश्चिंत करने की अमोघ औषधि अपने यहां पर है, और चाहे उतना उलझने की भी औषधि समस्त जगती तल में तो विद्यमान है ही। सुदचिद पर क्या है? सुदचिद क्या? सुद परिचिदानुभूता। सौवस्तवी काम भोग बंद कहा। अरे रे रे रे, ये परिचित है, श्रुत है, सुनी है, परिचित है क्या? काम भोग और बंद की कथा। लेकिन एक शुद्धात्मा की कला, आत्मा की प्रेरणा देने वाला भी कोई मिलता नहीं है, और मिला तो तुम प्रेरणा लेते नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी सीख अपने यहां पर है। कितनी ठोर है कह रहे? जितने समुद्र की लहरें उतने ठिकाने हैं मन के। और सहजे हीरा नीपजे जो मन पावे ठोर। और तुम्हें यदि हीरे की प्राप्ति करनी, हीरा मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें सभी ज्ञों को नहीं जानना है। तुझे एक अपने शुद्धात्मा को, जो मन पावे ठौर, ठौर मतलब एक जगह पर स्थित कर देना है तुम्हें, और एक निज में स्थित कर देना है। मन बहुत बड़ा काम कर रहा है। मन के साथ साथ सूक्ष्म ज्ञान लेना, मैं फिर से आपको कह रहा हूं। इसलिए सुखी होने का उपाय, सर्वज्ञ होने का उपाय, शाही ज्ञान प्रकट करने का उपाय एकमात्र मन को स्व के तरफ ढालना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हमारा विषय इस महामंगलकारी ग्रंथ प्रवचन सार जी के माध्यम से चल रहा है। हमको केवल ज्ञान की कितनी महिमा करे, कम ही है। आचार्य देव ने लगभग 32-33 गाथाओं को एट स्ट्रेच लगाया है, और तुझे यही प्रेरणा देने की कोशिश की है। तू ऐसा महासामर्थ्यशाली ज्ञान का पिंड है
तेरी आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, ऐसा है भाई, तू नक्की कर। तेरे सुख तेरे में है, तेरा ज्ञान तेरे में है, तेरे कारण से तू है, अन्य की वजह से नहीं है। तेरी सारी षट कार्य की व्यवस्था, तेरा सारा चतुष्टय तुझ में ही है। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, क्यों जाता काशी तू, क्यों जाता गिरनार। कितनी बड़ी बातें हैं, सब कुछ अंदर है। अंदर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बाहर जो देखा तो, बाहर जो ढूंढा ना भगवान पाया। संसार को ही है तूने बढ़ाया। क्या कह रहे, बाहर देखा तेरा संसार बढ़ गया, लो एंजॉय एंजॉय कह रहे हैं। भोग संसार को भोग, जितनी तेरी ताकत है उस तब तक भोग। समझ में आ रहा है क्या? और जिस दिन होकर निराश सब जग भर से, सब जग भर तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, जिस दिन प्रतीति हो जाए उस दिन मेरे पास आ जाना। कोई जल्दी नहीं है, हमको नक्की करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, विचार करना। हमको इसको मिलना है, आज बर्थडे, आज फंक्शंस, इसका गेट टुगेदर्स, ये पार्टीज, इसका मरण हो गया, ये जिंदा हो गया, ये जन्मा, ये मरा, इसकी शादी, उसकी शादी। विचार करना क्या करना है मुझे, ये सब साथ में आने वाले हैं, या इनके प्रति तुम्हारा जितना ज्ञेय निष्ठता थी, तुमने जितना समर्पण किया, जितने तन्मयता से समर्पण किया है, उतने पीछे तुम्हारे लगने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक मंकीज पॉ नाम का एक कथा है, मंकीज पॉ। सुना है आप लोगों ने, किसी ने मंकीज पॉ? ऐसा है, वो मंकीज पॉ एक कथा है। उस कथा में बहुत जबरदस्त सीख है। आप सुनोगे तो आपको भी आनंद आएगा। आनंद मतलब क्या, निर्णय ठिकाने पे आएगा। क्या होता है, एक वृद्ध जोड़ा होता है, अर्थात पति पत्नी है, और हुआ ऐसे कि वो कहीं गए और एक एग्जीबिशन है। वो एग्जीबिशन में एक मंकीज पॉ ऐसा लगाया है, वो 200 पाउंड के लिए लगाया है। और उनको जब लेते हैं तो उनको कहते हैं आपको 3 विशेष, 3 आप कोई भी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हो और आपको मिलेगी। ये मंकीज पॉ ऐसा है। अच्छा, तो 200 पाउंड लेकर आते हैं। तो पहले ही आते हैं, फिर वो पहला विश करते हैं, घर पे लेकर आए। क्या करना, बनिया दिमाग है, कह रहे मेरे 200 पाउंड मुझे मिल जाए, 200 पाउंड जो खर्चा किया था वो मुझे मिल जाए। तो उनको पैसे आ जाते हैं उनके खाते में, एक मैसेज झलकता है, तुम्हारे खाते में 200 पाउंड जमा हो गए। इमीडिएटली और एक मैसेज आ जाता है, ये तुम्हारे मरे हुए बेटे का इंश्योरेंस है। क्या हो गया, 200 पाउंड तो आए, किस कीमत पर, तुम्हारा बेटा मर गया। ओके, अब ये बुढ़ा बुढ़ी विचार करने लगता, अरे ये क्या हो गया, इच्छा करने से हमारा बेटा चला गया, ओ बहुत दुखी बहुत दुखी। कह रहे नहीं डरो मत, और 2 विशेष है, 2 इच्छाएं और बाकी है। तो दूसरी इच्छा में बोल दिया, हमारा खोया हुआ बेटा फिर से आ जाए। आश्चर्य। बेटा नॉक करता है, नॉक किया तो ये वो कुंडी होती है ना, देखते हैं उसमें से क्या रहता है, वो आंख से वो दरवाजे के उधर वो ये होता है ना लेंस, उसमें से देखते हैं, अरे बेटा ही आ गया है। तो अब क्या करना, उनको लगता भूत आया है। क्या, उनको लगता है भूत आया है। कहते हैं नहीं चाहिए, ये निकल जाए, इसका कुछ भी हो जाए, मर जाए, हमको नहीं चाहिए। ये निकल जाता है, खत्म, तीसरा विष भी खत्म हो गया। जीव खाली का खाली, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सब दुख ही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही इस जीव को
सब जगह पर भ्रमजाल है, इंद्रजाल, सब सारी दुनिया है और उस इंद्रजाल के समान है नहीं। इंद्रजाल कहो या माया जाल कहो, वो है नहीं, लेकिन वहां पर सुख भाषित हो रहा है नहीं, लेकिन उधर से ज्ञान भाषित होता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान उधर से नहीं इधर से है और उसको उधर से ज्ञान दिख रहा है, उसकी वजह से ज्ञान है ऐसा दिख रहा है, उसकी वजह से सुख दिख रहा है। आचार्य देव समझा समझा के थक गए, वहां से नहीं यहां से अंदर से है, लेकिन मानता कहा है नहीं, लड्डू से ही ज्ञान हुआ। नहीं तो मैं अभी खाता हूं तो मुझे मीठा लगता है, तब खाता हूं तो फीका लगता है, ये करता हूं तो इससे ये वस्तु में थोड़ा सा शक्कर ज्यादा, अभी कैसे शक्कर ज्यादा लगे, तो इसका मतलब उस वस्तु से ही ज्ञान हुआ। समझ में आ रहा है क्या? शायद क्लास चालू करनी है ना? एक लेक्चर टाइम डाल दो, मैंने मैसेज नहीं डाला बेटा। एक मिनट। हाँ जी, भेजो व्हाट्सएप में मैसेज, देख करके देखो। मुझे शायद ने बताया भी था लेक्चर 8:45 को डालना है, लेकिन मैं बची ही नहीं बात। ऐसा अपना ज्ञान है, दीनहीन ज्ञान जो पराधीन है, कुछ काम का नहीं। इसलिए हे भाई, इस ज्ञान के ऊपर कोई भरोसा मत करो, आकड़ना नहीं। तुझे तो अपने स्वभाव सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखना, उसमें ही लीन होना, यही करने योग्य है। ये शायद में ज्ञान अभी है, अभी नहीं। बहुत बड़ी बात आपको एक और एक घटना सुनाता हूँ, ये सच्ची घटना है। अक्लूज में एक कोठारिया सर नाम के सर थे, है मुझे ज्यादा मालूम नहीं है अभी उनकी हयाती का, लेकिन कुछ काल पहले वे सोलापुर में प्रोफेसर रहे, संस्कृत का अच्छा कमांड था। हाँ, अपने उम्र के 60 साल तक तो नौकरी करते रहे, स्वाध्याय का कोई ये नहीं, लेकिन योग वा की निवृत्ति के बाद में इतनी रुचि आ गई और संस्कृत के ज्ञाता तो थे ही, तो बस 2-3 साल में पूरी कमांड हो गई। 2-3 साल में पूरे संस्कृत और सारे स्क्रिप्चर्स के ऊपर कर्नानियों के प्रकांड विद्वान बन गए। अब देखो जबरदस्त बात है कि नहीं, वक्ता भी हो गए वहां की गद्दी वे चलाने लग गए। अब हुआ ऐसे कि कुछ काल में बुद्धि भ्रंश, इसलिए मैं शास्त्र अभ्यास करता हूं, मैं धर्मी हूं, धर्म की बातें पढ़ता हूं, तो मेरी बुद्धि को कुछ होगा नहीं, ऐसा भ्रम नहीं पालना। समझ में आ रहा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेरी वेरी बिग ये शिक्षा है, एक शायद में ज्ञान अभी है, अभी नहीं है, खंड खंड ज्ञान है, नाश को प्राप्त होने वाला ज्ञान है तुम्हारा। एक गे को जानता है तो दूसरे गे को जानने के लिए इसको छोड़ना पड़ता है, तब दूसरे गे को पकड़ सकता है। और तू भी कितना इतराता है अपने ज्ञान को, मैं सीए, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं इतने पास करता हूं, कोई कर नहीं सकता। अरे क्यों? नहीं 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 नहीं, समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। मैं हूं इसलिए सब ठीक चल रहा है, भ्रम मत पालो। हाँ, तुम्हारे नहीं होने के बाद में ज्यादा अच्छा चल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उल्टा तुम जाने के बाद में ज्यादा ठीक होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भ्रम नहीं पालना कि तुम्हारी वजह से सब ठीक चल रहा है। नो नो नो, यू आर वेरी स्ट्रांगली मिस्टेकन। समझ में आया? ये कोठारिया सर की बात कर रहा था। हो गया, बुद्धि खराब हो गई। योग देखो 2-3 साल बाद फिर से बुद्धि ठीक हो गई। फिर से ठीक हो गई, चालू हो गया फिर से स्वाध्याय। योग देखो फिर से चली गई, फिर से चली गई। ऐसा ये क्षयक्षम ज्ञान है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है अपने सामने। मतलब ये प्रत्यक्ष सुनी हुई बात है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो अगर गलत भी होगी तो इसमें क्या आश्चर्य, ऐसा हो नहीं सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, और ये तो सत्य घटना ही है। कहने की बात इतनी है कि हम शैवशम ज्ञान के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखे। आज है, कल की गारंटी नहीं, अरे अगले क्षण की गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
बहुत विचार करना। कब कौन सा रोग ग्रसित कर ले वो अलग बात, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारा भ्रष्ट हो जाए, किसी भी समय में भ्रष्ट हो सकता है। ये क्षयक्षम ज्ञान के ऊपर वो तुम बिल्कुल भरोसा नहीं रखना, ये यहां पर समझा रहे हैं, है ना। आइए थोड़ा सा हम 52वीं गाथा में है, 52वीं गाथा का भाव फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बचा था विषय, मैं थोड़ा सा रिकैप भी करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। न विपरिणमदीन गेण्णधी उपपज्यदीनेव तेषु अट्ठेषु जानन्नविते आदा अबन्धगोतेन पण्णत्तो। ये क्षयक्षमिक ज्ञान, सॉरी ये केवल ज्ञान क्षयक्षमिक ज्ञान नहीं, ये केवल ज्ञान परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। एक ये केवल ज्ञान परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता। 2 और ये केवल ज्ञान परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता या उपरद्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। 3 तो क्या करता है, ये मात्र जानता है, बस ये करता है, अर्थात मैं स्वरूप परिणमित होता है, मैं स्व को ही ग्रहण करता हूं, मैं मेरी तरफ से डिराइव कर रहा हूं, और मैं स्व को ही उत्पन्न करता हूं, ऐसा मेरा आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा ने क्या किया, आत्मा ने ज्ञान किया। 1 आत्मा ने क्या किया, अपना ही ग्रहण किया। 2 आत्मा ने क्या किया, अपने को ही उत्पन्न किया। अपने को उत्पन्न किया मतलब अपनी नवीन पर्याय उत्पन्न की ना, नवीन अवस्था प्रकट हो गई, तो उस अवस्था से परिणत आत्मा ही उत्पन्न हो गया है। समझ में आया? अपने आत्मा का ही ग्रहण किया है, अर्थात अपने आत्मा में ही लीन हुआ है, अपना ग्रहण किया, और ये स्वयं परिणमन हुआ है, अपने में परिणमन हुआ है, अन्य किसी के दम पर, किसी की सहायता से ये परिणमित नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जितना भी क्षेत्रांतर होता है स्वयं अपने दम पर होता है। जितना भी एक देह को छोड़कर दूसरे देह में गया है स्वयं अपने दम पर गया है, अन्य किसी का कुछ भी इसमें चलता नहीं। निमित्त भूत हजारों कारण होंगे, लेकिन इसमें ताकत नहीं होती तो कोई ले जाने में समर्थ नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? उपादानगत ताकत अपने में हुए बिना अन्य कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बातें हैं। इतना आनंदकारी ये चर्चा है, इतने आनंदकारी चिंतन है। आज हम इतने कर्तव्य से हम इतने बोझिल हो गए हैं, कर्तव्य का भूत हमसे हटता नहीं है। रुपया कमाना, पैसा कमाना, बच्चों को अर्थकारी विद्या दिलाना, कह रहे ये अर्थकारी विद्या क्या है, इस भव में अगले भव में नहीं है, क्या लेके जाओगे? हाँ, अगर कुछ ले जाओगे तो इस भव का संस्कार लेके जा सकते हो। अर्थात इस भव में तुमने जितना तत्व चिंतन किया है वही साथ आएगा, वहां पर जाकर फिर से ABCD पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन ये ज्ञान का क्षयोक्षम साथ में ले जा सकते हो। अर्थात क्षयोक्षम मतलब ये कब होगा, जब तत्व चिंतन होगा, तत्व निर्णय होगा, विशुद्धि होगी, वही तो साथ ले जाओगे, उसके बल पर ही तो खुलासा वो खुलेगा वो ज्ञान। लेकिन ABCD साथ में नहीं ले जा सकते। जितनी इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की जितनी भी चर्चा है, जितना भी ज्ञान है, ये सब यहीं पे पड़ा रहेगा, वहां नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। अर्थात साथ ले जाने के नाम पर भी इतना ही है, तुम तत्व चिंतन करो। समझ में आ रहा है? यहां से 1 रुपट्टी नहीं लेके जा सकता भाई, कफन में जेबें नहीं होती, वैसे यहां पर 1 रुपया भी नहीं ले जा सकता, इसलिए दान करेगा तो और भी खड्डे में जाएगा ले जा सकता नहीं, इसलिए अब क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ज्यादा होशियारी नहीं चलती है, कर्म को सब समझता है, कर्म फटाफट उस जाति का बांध देता है वहां पर तुम्हें ट्रैप कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कोई चालाकी का कोई अवसर नहीं है। मतलब वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान चतुराई करने में नहीं है, छल करने में नहीं है, मायाचारी करने में नहीं है। चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन, पर धन पर मन हरण को वेश्याहु परवीन। ये क्षयोक्षम ज्ञान क्यों करना? तो आत्मा में लीन होने के लिए इसका उपयोग करना।
पैसा कमाने के लिए और अन्य किसी भी कारण के लिए तुम ये अगर यूज कर रहे हो इस शैक्षणिक ज्ञान को, कह रहे ये क्या करते हो, ये तो वेश्या भी करती है, तूने इतनी अर्थकारी विद्या प्राप्त करके क्या किया? कुछ भी नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? वो भी 2 टाइम का खाती, तू भी 2 टाइम का खा रहा है ना, इससे ज्यादा क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? वो एटलीस्ट स्टील की थाली में खा रही, तू तो प्लास्टिक की थाली में खा रहा है। होटलों में जाकर के प्लास्टिक की तो थाली मिलती है, और क्या मिलता है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचित्र बात है। दिन रात कमाता है लेकिन अपने लिए भोजन बनाने के लिए समय नहीं है इसके पास में। अपना शुद्धि का भोजन भी नहीं कर सकता है, और दिन रात वो एक जुनून छाया है कि मेरे पैशन के नाम पर ये सब कुछ टाइम पास कर रहा है, दुनिया की करता फिरता है, अपना करने के लिए इसके पास समय नहीं है। विचार करना, गंभीरता से विचार करना, इस मनुष्य भव का हमारा गंतव्य क्या है? व्हाट आफ्टर दिस मनुष्य भव? अरे तुम जितना भी परोपकार कर रहे हो, लोगों को सिखाने के नाम पर, लोगों को ठीक करने के नाम पर, लोगों का कुछ और करने के नाम पर, तुम्हारे लिए क्या हुआ? क्या किया तुमने इसमें से? कुछ भी नहीं किया। थोड़ी सी बड़प्पन और थोड़ी सी मान बढ़ाई के पीछे तुमने जो कुछ किया है, इससे कोई उपलब्ध होने वाला नहीं है। 4 खोपड़ियां तुमको अच्छा भी बोलेगी, उससे कोई उपलब्धि नहीं। तुम तो संसार में ही ट्रैप होने वाले हो। गंभीर बातें हैं, चिंतन करने के लिए पूरा अवसर है। अभी भी समय गया नहीं, ज्ञान हमारा एकदम स्वस्थ है। और ये बात जिसको चुभ रही है, चुभने देना, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है ना, इसलिए मुझे भी डरता है। मैं कहाँ डर रहा हूं? आप ये सुनकर शायद कल आओगे नहीं तो भी कोई गम की बात नहीं है, क्योंकि सच्चे तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओगे। जो बात कटु होती है वही औषधि का काम करने में समर्थ है। जो बात कटु है ही नहीं, मीठी है, मीठी बहुत घातक होती है। समझ में आ रहा है क्या? आयुर्वेद में तो सबसे पहले दूर रखने के लिए कहा है, मीठी, मीठी को पहले दूर रखो। चलो कटु पहले, सारी आयुर्वेद की दवाइयां कड़ू होती है, चलिए, और ज्यादा लाभकारी होती है। हाँ, परिणमित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। आइए थोड़ा सा पेज नंबर 242 पर हम नीचे है। 242 पर आचार्य जयसेन की बात हम पढ़ते हैं, है ना। आचार्य अमृतचंद्र ने क्या किया? आचार्य अमृतचंद्र ने जो 32वीं गाथा का भाव था और 43वीं गाथा का भाव था, उसी को यहां पर फिर से उद्धृत किया। टीका में ही उन्होंने ये हम अभी अभी बोल आए हैं, फिर से तुम्हारे लिए रिफ्रेश करते हैं। समझ में आया? 43वां गाथा में क्या था? जिनवर ऋषभों ने कहा है कि संसारी जीवों के उदयगत कर्मांश नियम से होते हैं। उन कर्मांशों के होने पर जीव मोही, रागी और द्वेषी हुआ बंध का अनुभव करता है। कर्मांश के उदय में जीव स्वयं को अनुभव करता है, कर्म के उदय से नहीं। कर्मांश के उदय में ये स्वयं को मोही, दुखी अनुभव करता है, बंध में अनुभव करता है। अब दूसरा, मोह साथ में जीव का अपना होना चाहिए। और फिर 32वीं गाथा में क्या कहा था? केवली भगवान पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है और पर रूप परिणमित नहीं होते। सेम बात है, यहां की बात बराबर यही है। वे तो निरवशेष रूप से सबको सर्व ओर से देखते जानते हैं। निरवशेष का अर्थ मैंने कल बताया था, कोई बताएगा फिर से? निरवशेष का अर्थ क्या? निरवशेष कोई बता सकता है? अरे अवशेष रहित, निरवशेष। अवशेष रहित मतलब क्या? अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं मतलब 3 काल की सर्व अवस्थाएं जान ली है। संसार के किसी या लोक के किसी कोने में पड़े हो, वहां से जान लिया है। क्षेत्र से भी जान लिया और काल से भी जान लिया और उसके भाव से भी जान लिया। इसको कह रहे निरवशेष। ऐसे अनंत भगवान सर्व ओर से पूजने योग्य है। सर्व ओर से पूजने योग्य मतलब अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूजने योग्य है।
निश्चय और व्यवहार से पूजने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहां पर निरवशेष कह रहे हैं, तो निरवशेष मतलब वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु को जान रहे हैं, सब काल की जान रहे हैं, सर्व क्षेत्र की जान रहे हैं और उसकी सर्व भावों को जान रहे हैं। ठीक है, ऐसा निरवशेष जानने की सामर्थ्य इस केवल ज्ञान में है। अब देखिए आचार्य जयसेन की बात पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव तत्व प्रतिपिका के समान ही निरूपण करते हुए अंत में स्वसंवेदन ज्ञान की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं कि रागादि रहित ज्ञान बंध का कारण नहीं है। आ रही बात फिर से वही, राग से युक्त ज्ञान बंध का कारण है और राग से रहित ज्ञान बंध का कारण नहीं। जैसा संग वैसा रंग। राग संगे संसार वासा, राग आत्म संगे मोक्ष वासा। समझ में आ रहा है क्या? या आत्मवासा, अर्थात राग है तो संसार का वास पक्का, और राग से रहित स्व का वास है, निज वास है, तो यह शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। एक प्रवचन सुन रहा था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर भारिल का। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि रे एक ज्योतिष है, अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, एग्जाम्पल कैसे दे रहे देखिए थोड़ा सा। मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं, उतने में कोई आता है और कहता है कि किसी का भविष्य बता देता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई आया ऐसा प्रवचन में और उसने बोल दिया, भाई तुम इतना सब समझा रहे हो, अभी अभी तुम्हारा ये भविष्य तुम्हारा ये होने वाला है और हमने देख लिया है। अब क्या होगा? अब होना क्या है? अब प्रवचन की तरफ तुम्हारा उपयोग चला जाएगा और उस भविष्यकार की तरफ, ज्योतिष की तरफ तुम्हारा पूरा ध्यान जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम लाइन में खड़े हो जाओगे, साहब हमारा, साहब हमारा, साहब हमारा, क्या भविष्य और क्या, देखो देखो देखो। फिर इतना ही नहीं, तुम पैसा देने के लिए तैयार होगे, 100 रुपया नहीं 200 रुपया ले लो, उपाय बोलो फटाफट फटाफट। तो कहने की बात, इसको कितनी महिमा आती है उस ज्योतिष ज्ञान की, कुतूहल कितना है जानने का। केवल ज्ञान भी तो वही तो कह रहा है ना, केवल ज्ञान भी तो जान रहा है और कह रहा है ना कि तू अपने में स्वयं पूर्ण है, तेरा सुख तुझ में ही है, तेरी प्रभुता अपने में है, बाहर से प्रभुता नहीं है, पर की वजह से तेरी बड़प्पन नहीं है, तू क्यों पर के आश्रित होकर स्वयं को छोटा बड़ा मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों पर से तुम्हें सुख की कल्पना होती है, क्यों पर से तुम्हें दुख की कल्पना होती है। तू एक स्वयं पूर्ण अपने में अखंड ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, एक टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण मतलब ऐसे का ऐसा, और इसमें स्वयं समस्त ज्ञेय जानने में आते, इसलिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितने को जानना है तुम एक जगह पर बैठ जाओ, तुमको सब जानने में आ जाएंगे। हम भोजन करते, हम क्या कर रहे हैं सचमुच? जीव को लगता है मैं पेट भर रहा है, नहीं, ये ज्ञान कर रहा है। भोजन भी होता है, पेट भरा ये भी ज्ञान हुआ है, अच्छा लगा ये भी ज्ञान हुआ है। सचमुच तुमने जाना ही तो है और कुछ नहीं किया है। तुम पिक्चर जाते हो तो पिक्चर क्या कर रहे हो? कह रहे वो भी तो ज्ञान ही कर रहे हो। तो ये सब ज्ञान तुम्हें कब हो जाएगा? एक समय में एक साथ युगपथ सबको जानने की लायकात रखोगे, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद सब कुछ प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरे बच्चे का क्या चल रहा है, वो यूएस में है, मेरा बच्चा यहाँ पर यूके में है, मैं ये है वो है, उसका क्या हो रहा होगा, कोई डरने की बात नहीं, सबका तुम जान लोगे। कब? केवल ज्ञान होने पर। लेकिन अभी उनको जानने का विकल्प तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? उनको जानते रहूं और मुझे केवल ज्ञान हो जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को समझे बिना, आत्मा में रमन किए बिना तुम्हारा काम कभी भी नहीं होगा। आत्मा में पूर्णता देखे बिना तुम्हारा काम संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी पूर्णता अपने में निश्चित करना आज का हमारा महत्वपूर्ण कार्य यही है।
इस समय में हमको और कुछ नहीं करना। मेरी प्रभुता, मेरी पूर्णता अपने में है, बाहर से मेरी पूर्णता नहीं है। घर, दार, कुटुंब, समाज, इससे मेरी पूर्णता नहीं है। मेरा प्रोफेशन, इससे मेरी पूर्णता नहीं है। लोग में मेरी प्रशंसा, प्रसिद्धि, निंदा, इससे मेरी पूर्णता, अपूर्णता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक अच्छा ये है, बध्यते मुच्यते जीव, इष्टोपदेश। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। वहां पर यह बात कही, जीव बनता क्यों है? मोह की वजह से। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, बनता है ममकार के कारण अर्थात मोह के वजह से, और मुक्त होता है तो कह रहे निर्ममता के कारण। सममो निर्ममो क्रमात्, निर्ममता, ठीक है। तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसलिए, तस्मात् इसलिए, सर्व प्रयत्न, सर्व मतलब क्या? छुटकुट फुटकुट नहीं, इतना सा नहीं, 1 घंटा सुनकर नहीं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ बहुत अच्छा कहकर नहीं, बहुत धन्यवाद धन्यवाद करके, वक्ता को धन्यवाद करके कुछ नहीं होने वाला, 1 रुपया फायदा नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है क्या? भैया आप बहुत अच्छा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। भैया आपने बहुत बुरा किया, कोई फायदा नहीं। कह रहे आप जब तक अपने में नहीं जाओगे, अपनी महिमा नहीं लाओगे, तब तक काम नहीं होगा। जिन वाणी की, जिन वचन की, ये इसको क्या कहा? द्रव्यश्रुत कहा। द्रव्यश्रुत पुद्गल है। पुद्गल से क्या लाभ होने वाला है? लाभ अपनी आत्म वस्तु से होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? उसका भाव समझो। ऐसी वस्तु मैं हूं, इसका निर्णय करो, अपनी महिमा जागृत करो। अगर जिनवाणी की महिमा आ रही है तो जिनवाणी जिसके आश्रित थी, ऐसे भगवान की भी महिमा आनी चाहिए। और भगवान ने क्या किया ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए? अर्थात आत्मा के आश्रय लिया था। तो मुझे क्या करना ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए? अपने आत्मा का आश्रय लेना। समझ में आ रहा है क्या? भगवान का आश्रय, भगवान की वाणी का आश्रय कब तक? जब तक अपने आत्मा में नहीं जाता हूं तब तक। समझ में आया? इनका प्रयोजन इसलिए है, ये मेरे लिए कार्यकारी इसलिए है क्योंकि जब तक आत्मा में नहीं जाता तब तक मेरे आत्मा की महिमा लाने के लिए और ऊर्ध्व करने के लिए, वो भावना को ऊर्ध्व करने के लिए ये काम करने वाले हैं। यदि जिनवाणी सुनी, देव दर्शन किया, लेकिन उससे अपने आत्मा की महिमा नहीं आई, तो तुम्हारा प्रयोजन में खोट है। तुम्हारा प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन कुछ और है। ये अपने अभिप्राय की भूल को पकड़ लेना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही भूल पकड़ में आ जाएगी और तुम उसे स्वीकार करोगे, वैसे ही तुम्हारी दिशा बदलने का काल आ जाता है। अर्थात तुम्हारी काल लब्धि पक गई है, ऐसा हम समझेंगे। नहीं तो तब तक कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा है। तुम्हारी संसार अवस्था का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है अभी तक। यत किंचित, ये जिनवाणी, जिन वचन, जिनेन्द्र भगवान सब मिले हैं, ऐसा होते हुए भी तुम्हारा संसार में यत किंचित भी कमी नहीं हुई है। एक कदम भी पीछे हटे नहीं हो तुम संसार से। ठीक है, देखो वस्तु, हाँ, ऐसा जानकर रागादि रहित निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। सर्व प्रयत्न ना, सर्व प्रयत्न किसके लिए करना? स्व संवेदन ज्ञान का ही करना, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। वस्तुतः इस गाथा में संपूर्ण ज्ञानाधिकार में प्रतिपादित विषय वस्तु का ही उपसंहार है। नया प्रमेय कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन। हम फोन करते हैं कि नहीं? अपने आप्तजनों को फोन करते हैं, राइट? अंत में अपन क्या करते हैं? पहले पूछते कैसे हो, राइट? और फिर अंत में क्या करते हैं? काळजी घे या अपना ख्याल रखना कहते कि नहीं कहते? अर्थात हम चूकते क्या उस प्रयोजन को? यहाँ पर आचार्य देव भी हमको फोन करके कह रहे, ए कैसे हो? दुखी हो। अच्छा, अब क्या कह रहे? अंत में सब समझाया, अब कह रहे काळजी घे। काळजी घे मतलब स्व संवेदन ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या?
ये भाषा पकड़ में आ रही क्या आचार्य देव की? आचार्य देव हमको क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने हमको कहा काळजी घे, ध्यान रखना अपना, और हम क्या कर रहे हैं? हम पर का ध्यान रख रहे हैं। ए दिस इज नॉट फेयर। हमने उनकी भाषा, उनके कथन को नहीं समझा, उनके वचनों का अनादर किया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। वस्तुतः इस गाथा में संपूर्ण ज्ञानाधिकार में प्रतिपादित विषय वस्तु का ही उपसंहार है। नया प्रमेय कुछ भी नहीं है। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि केवली भगवान ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई बात। केवली भगवान, वहां न गिन्नदी, न परिणवदी, न उत्पत्ति, ऐसा आया था ना। अब देखो क्या कह रहे, केवली भगवान क्या कर रहे, फिर कह रहे ज्ञान का ही ग्रहण करते हैं। एक, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। दो, और ज्ञान रूप में ही उत्पन्न होते हैं। तीन। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान रूप में उत्पन्न होते हैं मतलब क्या? कह रहे शरीर रूप में उत्पन्न नहीं होते, स्त्री पुत्र मकान आदि में उत्पन्न नहीं होते, फिर बाल बच्चे के रूप में उत्पन्न नहीं होते, पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न नहीं होते, बंगला गाड़ी के रूप में उत्पन्न नहीं होते, ऑफिस मालिक नौकर चाकर के रूप में उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर। मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं बच्चा, अरे नहीं उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा है वो? ना हम बालो न वृद्धो हम न युवेतानी पुद्गले। वो सब पुद्गल है रे। मैं कुछ नहीं हूं। ये कह रहे मैं ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ हूं। मैं स्त्री पुत्र शरीर रूप परिणमित हुआ ही नहीं हूं। राजा रंग रूप परिणमित हुआ ही नहीं हूं। लगा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे लगाना इस भाषा को। एक ज्ञान रूप बोलकर इन्होंने क्या किया, बाकी सबकी नास्ती कर दी ना। तो जो जो नास्ती है उसको लगाओ ना। जब तक लगाएंगे नहीं तब वो भाव भाषण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे ठंड लग रही है, तो पर रूप परिणमित होता ही नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? मैं ज्ञान रूप ठंड का ज्ञान कर रहा हूं, इतना बोलो तो मान लेंगे, लेकिन ठंड रूप परिणमित नहीं होता। समझ में आया क्या? ठंड का ज्ञान करना अलग बात, और ठंड मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए ठंड मेरे लिए अकार्यकारी है, अपरिणामी है, अर्थात मुझे कुछ प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। गर्मी लगाना उल्टा, मैं गर्मी रूप परिणमित हुआ ही नहीं हूं। ऐसा तत्व चिंतन जब तक नहीं चाहता है जीव तब तक कर नहीं सकता। आज स्टार्टिंग में कहा था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तेरा मन ही ऐसा है जो तुझे राजा बना सकता है, तेरा मन ही ऐसा है तुझे रंग बना सकता है, तेरा मन ही ऐसा है तुझे गर्मी दिला सकता है, तेरा मन ही ऐसा है तुझे ठंडी दिला सकता है। समझ में आ रहा है क्या? सब मन के बल पर है। देखो कल मैं शायद रात में 12 बजे आया नासिक से, तो मैं उसको लाने गया था। तो लाने गया, नासिक फटे गया, तो लाने गया तो ठंड तो थी बाहर, वैसे ठंड का ज्ञान था। और निकला जाना, अपना राग है इसलिए जाना पड़ता है, नहीं तो कोई दूसरा होता तो कोई जाता था, नहीं जाता था। अपना राग है तो अपन जाते हैं। तो गया वहां पर, देखो जाकर एकदम धीरे धीरे ठंडे 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 करते गया, और आने तक आपको सच बताऊं उसके साथ बातें कर रहा था, कैसे रहा कार्यक्रम। बातें करते करते ठंड का ज्ञान ओझल हो गया, और उस चर्चा में लगा रहा तो ठंड होते हुए भी उसका क्या अनुभव ही नहीं हो रहा था। हाँ, फिर मैं घर पे आने के बाद मैं स्वयं विचार करने लग गया, अरे जाते समय इतनी ठंड थी, आते समय ठंड क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा ठंड के प्रति उपयोग नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उपयोग जहां पर था उसका ही ज्ञान हो रहा था, उसका ही ज्ञान कर रहा था। जहां उपयोग नहीं था, ठंड के तरफ उपयोग नहीं था, तो ठंड जब तक था उपयोग तब तक ठंड का ही ज्ञान हो रहा था। और जैसे ही उपयोग ठंड से हट गया तो ठंड होते हुए भी जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में उपयोग लगने से ज्ञान उस उपयोग में ही था। समझ में आ रहा है क्या? उस विषय में ही था। ये सहज हमको निर्णय होना चाहिए इससे कि मैं ज्ञान रूप ही परिणमित होता हूं, मैं अन्य किसी रूप परिणमित होता ही नहीं हूं। कितनी आनंद की बात है। अपनी पूर्णता अपने में दिखा रहे हैं।
एक वो 6 सामान्य गुण का जो विषय है आप सबको याद होगा, उसका छंद है, मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, वस्तुत्व गुण स्वयं वस्तु को परिणमाती है। कर्ता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को भूलता है, लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। वो तो अलग ऐसी बात, उसमें बहुत अच्छे छंद आए, पूरा विषय अपने इस वर्तमान चर्चा के साथ में वो मैच हो रहा है। मुझे तो इसलिए याद आ रही कि पूरा तत्व चिंतन, तत्व निर्णय करने के लिए कार्यकारी है, क्योंकि वस्तु स्वरूप समझे बिना वस्तु की महिमा नहीं आएगी, और ऐसी महिमावंत वस्तु मैं हूं ये नक्की हुए बिना पर वस्तु में सुख की कल्पना बने रहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपने घर में सुख भाषित नहीं हो रहा है, उसको क्या होता है? पराये घर में ही सुख भाषित होता है, अर्थात पर यहां जाओ वहां जाओ तभी वो सुखी होगा। समझ में आया? आज बर्थडे है तो क्या करना साहब, आज आउटिंग के लिए जाना और मनाना, इसमें आनंद मानता है। माता पिता भी उसी के बल पर उसी की सेटिंग करते, उसको ही मान्यता देते। क्यों? ऐसा विचार नहीं होता है आज बर्थडे है तो आज तत्व चिंतन करना है, कहीं से मर के यहाँ पर आया हो, ऐसा नहीं ना, जहां पर मरा हो वहां दुख हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ कितने दिन रहना है, यहां से भी मरना है कि नहीं है। और ऐसे वर्तमान शैवशम ज्ञान इन सब अनुकूलताओं में लगाने के लिए, अर्थात भोगों में लगाने के लिए है, तो तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। माता पिता भी बच्चों की का मन रखने के नाम पर उनको ठग रहे हैं, और स्वयं भी ठग रहे हैं। उनको लगता है हम आज बच्चों की सुनेंगे तो बच्चे हमारी कल सुनेंगे। भ्रम में नहीं रहना, सुख अपने तत्व चिंतन के बल पर ही आएगा, बच्चों की सुनने से सुख नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है कि मैं ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञान रूप परिणमित होता हूं। और ये क्या मान रहा है, मैं ज्ञान रूप परिणमित नहीं होता, बाकी अन्य रूप परिणमित होता ही हूं। ये मान्यता बैठी है, समझ में आ रहा है? और इस मान्यता को ठेस पहुंचाए बिना काम नहीं होगा। निरंतर दिन भर ऐसा ही तत्व चिंतन करना है। ये तत्व चिंतन ही मुझे मेरे स्वभाव के समीप ले जाएगा। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस प्रकार केवली भगवान के प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य तीनों कर्म ज्ञान ही है, ज्ञान रूप ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। ये कहां पर आया ये शब्द? कौन सा? प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य। मैंने चर्चा की है पहले, फिर से आज ये तो साक्षात बात आई है, तो फिर से एक बार कहीं सुना है क्या? प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। ये शब्द का अर्थ क्या है? निर्वर्त्य। बोलिए बहन जी, बोलिए। कोई प्रश्न, कोई कहना है क्या कुछ? नहीं। अरे ये समय सार की गाथा है, समय सार की 76, 77 और 78 और 89, 79, नॉट 89। 89 मतलब 89, 79 मतलब 79। तो कह रहे ये 4 गाथा यही तो है, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार हम देखते हैं ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। कर्म और क्रिया, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। मैं थोड़ा समझाता हूं। गेहूं की जो फसल आ गई वो प्राप्य है, ठीक है? एग्जाम्पल, गेहूं का जो बाजार में आया और बाजार में उसका आटा बनाया गया है ना, वो हो गया उसका विकार्य, विशेष कार्य। और गेहूं ही का हमने बिस्किट्स बनाए
और पैकिंग करके वो स्टोर में बिका जा रहा है। समझ में आ रहा है? वो हो गया उसका निर्वर्त्य। निर्वर्त्य मतलब निर्मिति, निर्माण, उसकी निर्मिति, है ना। तो क्या है, गेहूं ही प्राप्य हुआ है, एक गेहूं ही आटे रूप परिणमित हुआ है, विकार्य। गेहूं ही, वो गेहूं का आटा ही उस बिस्किट के फॉर्म में बिका जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब गेहूं कितना है भाव के, मान लो 30 रुपया 40 रुपया किलो, गेहूं का आटा 60 रुपया किलो एग्जाम्पल, और गेहूं का बिस्किट 250 रुपया किलो। समझ में आ रहा है क्या? वैल्यू कैसे बढ़ी है आप देख रहे होंगे। कहने की बात इतनी है, ये सब कार्यों में प्राप्त कौन हुआ है? गेहूं ही प्राप्त हुआ है, गेहूं ही विकार को प्राप्त हुआ है, और गेहूं ही उस निर्वर्त्य को, कार्य को प्राप्त हो गया है। वहां पर वो उदाहरण है। उसी प्रकार यहां पर ज्ञान ही, आत्मा ही ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, आत्मा ही ज्ञान ही, ज्ञान को प्राप्त हुआ, यह कर्म हो गया, ठीक है। ज्ञान ही उसका विकार्य अर्थात जाननपना, यह उसका विकार्य, ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? और निरंतर जानते रहना अर्थात हर समय में पलटते रहना, यह उसकी क्रिया, और क्रिया के साथ में जाननपना कायम रहना। समझ में आ रहा है क्या? एक तो जाननपना, ये विकार्य, और क्या जानना, तीन लोग तीन काल जानने में आए, ये उसका निर्वर्त्य। समझ में आ रहा है क्या? ये भाषा इजी नहीं है, थोड़ी सी कठिन है, उपयोग देना पड़ेगा तो ये भाषा थोड़ी सी पकड़ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ना है। ज्ञान क्रिया बंध का कारण नहीं है। प्रश्न है क्या? प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। और निर्वर्त्य, हाँ निर्वर्त्य, हाँ निर्वर्त्य। आगे बढ़ना है। गाथा नंबर 76, 77, 78, 79 समय सार पढ़ लेना, ठीक है। वहां पर इसका इसी को लेकर हुए 3 गाथाएं रखी गई है। ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है। व्हाट इज ज्ञप्ति क्रिया? कौन बताएगा? शब्द का अर्थ करना बहुत बड़ी बात है। ज्ञप्ति क्रिया ये बंध का कारण नहीं है। ज्ञप्ति क्रिया मतलब क्या? ज्ञप्ति, ज नहीं, ज्ञप्ति, ज्ञानेश्वर का। ज्ञप्ति क्रिया इज इन शॉर्ट जानना, मात्र जानना, ये ज्ञान का काम है। इसको ज्ञप्ति क्रिया कह रहे हैं, अर्थात जो ज्ञेय है उसको जानना, इसको ज्ञप्ति क्रिया कह रहे हैं। और वो ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है। जानने से थोड़ी बंद होता है, जानने से बंद नहीं होता है। समझ में आ रहा है? फिर बंद कैसे हो रहा है? जानने के साथ में जो मोह राग द्वेष है उससे बंद हो रहा है। देखो आगे, अपितु ज्ञार्थ रूप परिणमन क्रिया रूप, अर्थात ज्ञेय पदार्थों के सन्मुख वृत्ति होना ही बंध का कारण है। अर्थात ज्ञेयों को जानने की रुचि ही बंध का कारण। खत्म। इसको जानू, इसको जानू, क्या भाव से आया, ये कह रहे ना। वो कहां पर पहुंचा, अभी बच्चा जा रहा है, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, ठीक तो पहुंचा, ये तो हुआ। ये क्या है? ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया, और ये बंध का कारण है। बंध का कारण अर्थात ये तो हमको लगता है राग करने से बंध कैसे साहब? ये तो हमने अच्छी भावना भाई थी, वो सुखरूप जाए, सुखरूप करे। अरे ये सुखरूपता तुझे बंध का कारण है, तुझे इसका ज्ञान नहीं है। यही तो हम समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी हमारी भूल चल रही है और हमको उसका भान नहीं है। हम प्राप्त पर्याय में कितने तन्मय है, और जो कर रहे हैं हमको लग रहा है इसमें क्या गलत है। इतना तो होता है। नो माय डियर, यू आर स्ट्रांगली मिस्टेकन। तुम्हें भ्रम हो गया है कि कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें तीव्र बंध हो रहा है।
बताए मर मारे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। किया तुमने जीवन का शिल्प, खिरे सब मोह कर्म और गात। तुम्हारा पौरुष झंझावात, आहा क्या शब्द है, तुम्हारा पौरुष झंझावात। पड़ गए क्या है वो, हाँ झड़ गए पीले पीले पात। अरे रे क्या जबरदस्त वो रचना है, आनंद है। आप उसको लगाओ ना यहाँ पर, क्या पौरुष, क्या पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसको कहते हैं, हमको ये विश्वास क्यों नहीं आ रहा है ना। देखो और एक किसकी वो, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, सब इष्ट बोलो। क्या है, अनिष्ट गति धर तो फिर। समझ में आया क्या, यहाँ पर भी वही हो गया, ज्ञान धन मेरो हार्यो। अभी कर्म नहीं है एक्चुअली, मेरा मोह बैरी है। वहां कर्म को क्यों बदनाम किया है, और वो कर्म को बदनाम करने की वजह से ही अपनी भूल देख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या, सचमुच वो तो नए की अपेक्षा कथन है, उसमें विरोध नहीं है। कर्म बैरी कहेंगे, कौन से नए से कर्म बैरी है, कर्म ने मेरे ज्ञान आवरण का बंद किया, तो कर्म की वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। ये कौन से नए का कथन है, क्या बात है, दूसरे नए का कथन है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, और मेरे राग द्वेषी बंध का कारण है। ये कौन से नए का कारण, मुझ में जो राग द्वेष वर्तते हैं ये बंध का कारण है, ये तीसरे नए का कारण है। तीसरा नए है अर्थात उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। क्यों सद्भुत, क्योंकि मुझ में है ना, मुझ में लाया। आज कर्म क्या है, वो पुद्गल था, द्रव्य कर्म था, पुद्गल था। कर्म को जीव के कारण मानना, दो वस्तु में अभेद करके कथन किया, इसलिए हमने उसको दूसरे नए में डाल दिया। लेकिन ये तो मुझ में, इस आत्मा में ही ये राग द्वेष विकारी भाव पाए जा रहे हैं। आत्मा की ही वस्तु है, आत्मा के अलावा बाहर कहीं उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इसको सद्भुत कहा। सद्भुत कहा, फिर भी ये स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचार से कह दिया। ये हमेशा रहने वाले नहीं है, थोड़े दिन के मेहमान है, इसलिए उपचार। और कहने की पद्धति है, व्यवहार से कहा जाता है, इसलिए व्यवहार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, ये भाषा को समझना। ये कर्म को बंध का कारण कहेंगे, कहीं कहेंगे ज्ञप्ति क्रिया को बंध का कारण कहेंगे, कहीं कहेंगे वो राग द्वेष बंध का कारण है। तो अपेक्षा सब समझना, ठीक है। बनता है कि नहीं बनता है, ये चौथी बात अलग से समझना, ठीक है। केवली भगवान ने ज्ञप्ति क्रिया होने पर भी ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया नहीं की है। क्या किया, ज्ञप्ति क्रिया हो गई, ज्ञप्ति क्रिया मतलब जान लिया। केवल ज्ञान ने क्या जाना, तीन लोग तीन काल जान लिया, तीन लोग तीन काल के सर्व भाव जान लिए। उनको तो सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए, मैंने तो एक वस्तु को जाना, मुझे इतना बंद हो रहा है, और वो सब कुछ जाने, उनको कुछ भी बंद नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, कह रहे उनका ज्ञार्थ परिणमन नहीं होता और तुम्हारा ज्ञार्थ परिणमन हो रहा है। अब ज्ञार्थ परिणमन नहीं होता मतलब क्या, वो ज्ञेय से ज्ञान होता है ऐसा नहीं मानते, और तू ज्ञेय से ज्ञान होता है ऐसा मानता है। तू ज्ञेय से सुख दुख का कारण मानता है, वो ज्ञेय को सुख दुख का कारण नहीं मानते हैं। वे ज्ञान से ज्ञान होता है ये मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या, तेरी सोच में और उनकी सोच में फर्क है। और ये फर्क इसकी वजह से, इस इतनी सी फर्क से तू यहाँ है और वे वहां है। समझ में आ रहा है क्या, तू यहां मैं वहां, ऐसा है, ठीक है। हाँ जी, ज्ञार्थ परिणमन और ज्ञप्ति रूप क्रिया से परिणमन। समझ में आ रहा है, ज्ञार्थ परिणमन रूप क्रिया नहीं है, इस कारण उन्हें बंद नहीं है। कविवर वृंदावन दास जी की बात। चलो नीचे पढ़ते। हे जिनराज, समय तो हो गया। हे जिनराज,
आप शुद्ध ज्ञान रूप है, सहज स्वाभाविक सुख सागर में मग्न है। आपको पर वस्तुओं को जानने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मोहादि विकारी भाव नष्ट हो गए हैं। इस कारण आप न तो पर रूप परिणमित होते हैं, न पर को ग्रहण करते हैं, न आपको पराधीन इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। इस कारण ज्ञान क्रिया का सदाकाल होते हुए भी आपको बंध नहीं होता, क्योंकि आपकी लगन सदा आत्म प्रकाशन में ही लगी हुई है। लगन, आपकी शादी निरंतर आत्मा के साथ हो रही है। अर्थात आपको आपकी रुचि आत्मा में ही है, अन्य कहीं नहीं है। यदि मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे ऐसे अप्रभावी वस्तु का अर्थात स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा। पर्याय क्या है? इमटेरियल। पर्याय में कितनी अभिव्यक्ति है? कुछ नहीं है। वर्तमान पाप के उदय से मैं पापी नहीं, वर्तमान विपरीत संयोग की वजह से विचित्रता नहीं है। विचित्रता तो वर्तमान में अपने स्वभाव को ठीक से नहीं मानना है। विचित्रता तो इस शरीर को अपना मानना है। समझ में आया? ये अपराध है, ये ज्ञार्थ रूप परिणमन है, और ये अपराध है। इसमें मोह राग द्वेष हो रहा है। पर को जानने के लिए तू तेरा ज्ञान समर्पित कर रहा है, यही तेरा अपराध है। यहाँ पर कह रहे थे वर्तमान जो क्षाय क्षणिक ज्ञान है, इसको स्व को जानने के लिए लगाएगा तो वो निहाल कर देगा। लेकिन वही ज्ञान यदि पर को जानने के लिए लगाएगा तो तुझे बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं रख देगा। एक बूंद की कथा है, आपको मालूम है? बूंद की कथा आत्म कथा है। समय हो गया है, कल बताऊंगा। चलो, मुझे याद कराना कोई, बूंद की कथा मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले भी बताइए एक बार, लेकिन और एक बार। कांट नामक दार्शनिक ने लिखी है, मेरे ख्याल से, थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बूंद बादलों से के समूह से निकली है, और अब वो कहा जाए रूट कर निकली है। वो बूंद बाहर निकली है, रूट कर निकली है। अब वो कहा जाए इस कल्पना में उसको उसका मानवीकरण किया है। तो अब क्या हो रहा है तो अपन कल देखेंगे। थोड़ा बहुत एक 5-10 मिनट में बताऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए रुकना है। कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे।